व्यापरण और अपहरण दोनों लगभग एक ही प्रकृति के हैं, परंतु आयु और उद्देश्य इन अपराधों के बीच अंतर स्थापित करता है। आइए देखते हैं व्यापरण और अपहरण में क्या क्या अंतर हैं। व्यापरण तथा अपहरण में पहला अंतर यह है कि व्यापरण का अपराध केवल अवयस्क एवं विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, जबकि अपहरण का अपराध किसी भी आयु के व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क हो, उसके विरुद्ध किया जा सकता है। नंबर 2, व्यापरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है, जबकि अपहरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध है। एक वाद आया था निमाई चटराजन, ये 1900 का वाद है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि व्यापरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है। यह अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जिस क्षण अवयस्क बालक एवं बालिका को विधिपूर्ण संरक्षकता में से हटाया जाता है। उस अवयस्क बालक एवं बालिका को बाद में ले जाने वाला व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण के अपराध का दोषी नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट में कहा गया है कि व्यापरण के अपराध में सम्मति का कोई महत्व नहीं है, जबकि अपहरण में अपहरित व्यक्ति अपनी सम्मति प्रदान कर देता है तो अपहरण का अपराध नहीं होगा। अर्थात अपहरण में सम्मति महत्वपूर्ण तत्व है। धारा 361 के अंतर्गत व्यापरण का अपराध तभी घटित होता है जब किसी अवयस्क बालक बालिका अथवा विकृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया गया हो अथवा बहका ले जाया गया हो। ऐसे अवयस्क बालक बालिका अथवा विकृत व्यक्ति की सम्मति का कोई महत्व नहीं है। नंबर 4 पॉइंट में कहा गया है व्यापरण में बल एवं छल को प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि अपहरण में बल एवं छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यदि मिथ्या व्यपदेशन अथवा छल द्वारा माता पिता को उत्प्रेरित करके बालिका को ले जाने की सम्मति ली गई है अथवा बालिका को ले जाने अथवा बहकाकर ले जाने के बाद उनकी सम्मति मांगी गई है, तो इस प्रकार ले जाना अथवा बहकाकर व्यापरण माना जाएगा। 5वां अंतर यह है कि व्यापरण के अपराध में आशय का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, जबकि अपहरण में आशय महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 को लागू होने के लिए आशय का कोई महत्व नहीं है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अच्छे आशय से भी बच्चे को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है तो वह व्यापरण के अपराध का दोषी होगा। उदाहरण देख लेना, उदाहरण में आसानी समझ में आ जाएगा। ए जो अपने बच्चे को खो चुका है को बी जो एक 4 वर्षीय बच्चा है उसके पड़ोस में रहता है, उस बच्चे से उसे बहुत स्नेह हो जाता है। ए उस बच्चे से अनुराग एवं प्रेम के कारण अपने पड़ोसी के घर से चुपचाप ले आता है। वह उस बच्चे के साथ कुछ समय बिता सके एवं उसके बाद बच्चे को सुरक्षित उसके घर लौटा दे, यही सोचकर वह बच्चा अपने पड़ोसी के यहाँ से ले आता है। बच्चे के माता पिता बच्चे के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ए बच्चे को पड़ोसी के घर पहुंचाने जा ही रहा था कि बीच में पकड़ लिया जाता है। ए व्यापरण के अपराध का दोषी होगा। 6वां अंतर, व्यापरण अपने आप में एक मूल अपराध है, जबकि अपहरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है, बल्कि केवल एक सहायक तत्व है। मूल अपराध से तात्पर्य यह है कि जैसे कि धारा 360 और धारा 361 में व्यापरण के किस्मों अर्थात प्रकार के बारे में बताया गया है और व्यापरण के लिए दंड अलग धारा 363 में दिया गया है, जबकि अपहरण के बारे में ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न अपहरणों के दंड का प्रावधान उन्हीं धारा में है जिसमें कि अपहरण का प्रकार बताया गया है। जैसे हत्या करने के लिए अपहरण को धारा 364 में बताया गया है और उसी धारा में इसका दंड भी दिया गया है।
इसलिए कहा गया है कि व्याकरण अपने आप में मूल अपराध है, जबकि अपहरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।